साल बदलते जा रहे हैं और जुर्म में कमी नहीं आ रही है। साल दर साल हर देश की जेल भरते ही जा रहे हैं और जुर्म के आंकड़े भी आज हमारे सामने मुंह फाड़े खड़े हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जेल में रहने वाले लोग वाकई में जेल से बाहर आने के बाद सुधर जाते हैं? क्या जेल का सिस्टम कैदियों को बेहतर जिंदगी जीने में मदद करता है, हाँ या नहीं? लेकिन हम में से ज्यादा लोग जरूर जानते हैं कि जितने जुर्म बाहर होते हैं उतने जेल के अंदर भी होते हैं। जेल के कैदियों को न जाने कहां से ड्रग्स मिल जाते हैं और वो अपने आप को संभाल नहीं पाते। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि जेल में कैदियों को ड्रग्स कैसे मिलते हैं और इससे क्राइम में बढ़ोतरी कैसे होती है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज के समय में ये मुद्दा तब स्पॉटलाइट में आया जब 31 अक्टूबर 2021 को स्कॉटलैंड के हाई सिक्योरिटी जेल में एक ही दिन में 6 कैदी अचानक से बेहोश हो गए। बाद में पता लगा कि वो नशे की वजह से बेहोश हुए थे। अगले दिन इसी जेल में 3 कैदी नशे की हालत में बेहोश पाए गए और 3 हफ्ते बाद 20 और कैदी इसी हालत में पाए गए। जेलों में ड्रग्स पहुँचना सिर्फ स्कॉटलैंड के जेलों की प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया के कई देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। और ऐसे में सवाल यही है कि जेलों में आखिर ड्रग्स कैसे पहुँचता है और इस पर रोक कैसे लगाई जाए। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि कैदियों को आखिर जेल में ड्रग्स कैसे मिल जाते हैं। तो आपको बता दें कि जेल में ड्रग्स मिलना काफी ज्यादा आसान होता है। कैदियों को हर मुमकिन तरीके से ड्रग्स मिल सकता है। जिस हद तक आप सोच सकते हैं, कैदी उनसे मिलने आए हुए रिश्तेदारों को कहकर या मोबाइल फोन में ड्रग्स मंगवा लेते हैं और उनके रिश्तेदार कभी मिठाई में तो खाने में या किसी और तरीके से उन्हें ड्रग्स पहुंचा ही देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसे रोका कैसे जाए? तो उसका सीधा जवाब यही है कि जेलों में ड्रग्स नहीं रोका जा सकता। अब आप कहेंगे कि हम कितनी निगेटिव बात कर रहे हैं, लेकिन ये सच है, क्योंकि कैदियों को अगर ड्रग्स चाहिए तो वो ड्रग्स किसी भी तरह हासिल कर ही लेते हैं। जेल में कैदी अपने रूल्स खुद बनाते हैं। यहाँ तक कि जो नशा मुक्ति अभियान जेल में चलाए जाते हैं उनमें कुछ कैदी सिर्फ इसलिए शामिल होते हैं क्योंकि वो वहीं ड्रग्स का लेना देना करते हैं। अब नशे की लत से जूझ रहे कैदियों को अगर इससे बचाना है तो कैदियों को गुनहगार नहीं, बीमार समझा जाना चाहिए। आइए जानते हैं इसके सॉल्यूशंस। स्कॉटलैंड के जेल में ड्रग्स का पता लगाने के लिए एक बार सारे कैदियों के एक ही दिन में हेयर सैंपल्स लिए गए और उनकी फॉरेंसिक जांच की गई। तब पता लगा कि 10% कैदी या तो अभी भी नशे में हैं या पिछले 30 दिनों में उन्होंने एक न एक बार किसी तरह का ड्रग्स लिया है, जो काफी हैरान कर देने वाले आंकड़े थे। अब वहाँ के अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जेल के अंदर आने वाले ड्रग्स को रोका कैसे जाए और ये पता लगाना भी कि ड्रग्स अंदर आ कैसे रहा है। अब इसके लिए जेल के अंदर आने वाले सारे सामानों की टेस्ट की जाने लगी। साथ ही साथ एक परमिशन लेकर कैदियों के फोन कॉल्स की निगरानी की गई। इसके साथ ही ये भी देखा गया कि कौन सा कैदी कहाँ कितने पैसे खर्च कर रहा है या उसके अकाउंट में कितना पैसा है। आपको बता दें कि कैदी के परिवार वाले उन्हें पैसे भेजते हैं और जो कैदी ज्यादा लंबी सजा काटते हैं वो जेल में काम करते हैं, जिनसे वो पैसा भी कमाते हैं और इन पैसों से वो जेल के कैंटीन से सामान खरीद सकते हैं। इस जाँच में पता चला कि कई कैदी एक ही जगह पर पैसे भेज रहे हैं। जी हाँ, अंदाजा सही था, वो उन्हीं से ड्रग्स मंगवाते हैं। जिसके बाद लगातार कैदियों की टेस्टिंग कराना शुरू किया गया, जिसमें अगर कोई कैदी नशे वाले टेस्ट में पॉजिटिव आ जाता तो उससे सवाल जवाब किए जाते कि ड्रग्स उसे कहां और कैसे मिल रहा है, और उन्हें इस बात का लालच दिया जाता कि अगर वो सच बता देंगे तो उन्हें उनके विजिटर से मिलने के लिए ज्यादा समय दिया जाएगा और ज्यादा छूट भी दी जाएगी, लेकिन अगर नहीं बताएंगे तो ये समय कम कर दिया जाएगा। इन सब तरीकों से पुलिस वालों को काफी मदद मिली, लेकिन ये पूरा इलाज नहीं था। इससे पूरी तरह से ड्रग्स को नहीं रोका जा सकता था। इसकी पूरी सप्लाई बंद करना एक तरह से असंभव ही है। अगर सप्लाई बंद करनी हो तो जेल को पूरी तरह से सील करना पड़ेगा, जो कि जेल के उद्देश्य के खिलाफ है। अब आपको बता दें कि रिश्तेदारों से मिलना हर कैदी के लिए काफी जरूरी है और इनका हक भी है। इससे ये होता है कि जब कैदी जेल से निकलता है तो उसे ऐसा नेटवर्क मिलता है जिसके इर्द गिर्द अपराधी नहीं होते, सिर्फ उसके रिश्तेदार होते हैं जो उसे बहुत प्यार करते हैं, और ऐसे में कैदी बाहर निकलने पर अच्छी जिंदगी जी सकता है। लेकिन अगर कैदी को किसी से मिलने से मना कर दिया जाए तो उसके वापस जुर्म करने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कैदियों पर कम से कम पाबंदी लगाई जाती है और उतना ही लगाई जाती है जितना उनके सुधार के लिए जरूरी है। नशा करने वालों को मुजरिम नहीं माना जाता और उनसे आराम से बात की जाती है ताकि उन्हें समझ आए कि नशा कितनी बड़ी दिक्कत है। और नशा छोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो जेल से बाहर निकलते हैं तो उनकी जिंदगी में काफी ज्यादा नुकसान देगा और आगे जाकर वो वापस जुर्म कर सकते हैं। अब जेल में नशा छोड़ने चाहने वाले कैदियों को कानूनी तौर पर डॉक्टर के प्रशिक्षण पर दवाई दी जाती है, लेकिन कैदी इन दवाओं को भी इलीगल तरीके से बेच देते हैं और मुसीबत ये है कि इस वजह से उनका इलाज भी रोका नहीं जा सकता। हाँ, नजर जरूर रखी जा सकती है कि वो दवाइयाँ लीगल तरीके से ना बेच सकें। आपको बता दें कि आज जेल में लगभग 65% मरीजों को नशा मुक्ति और इलाज की जरूरत है, लेकिन इनमें से सिर्फ 20% मरीजों की आज मदद की जा पा रही है। अब ऐसे नशे से जूझ रहे दुनिया को पुर्तगाल की एक अजीबोगरीब और साहसिक फैसले के बारे में पता लगा था। क्या था पुर्तगाल का फैसला? आइए जानते हैं। 90 के दशक के आखिर में पुर्तगाल ड्रग्स के संकट से जूझ रहा था। आंकड़ों के मुताबिक देश की 1% आबादी हेरोइन के इंजेक्शन लेती थी और इसी वजह से वहाँ HIV के मामले में काफी बढ़ोतरी होती जा रही थी। 1999 में पुर्तगाल के जेल में नशे से जुड़े अपराध करने वाले कैदी काफी ज्यादा बढ़ गए और साल 2000 में हेरोइन का इस्तेमाल करने वाले देशों में पूरे यूरोप में पुर्तगाल दूसरे नंबर पर था।
था। बात तो चिंता की थी। अब सरकार को लगा कि ड्रग्स को जुर्म मानने पर नशा करने वाले लोग मदद के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं और इस तरह से ये समस्या बढ़ती ही जा रही है, जिसके बाद सरकार ने फैसला किया कि साल 2001 में सीमित मात्रा में हेरोइन, कोकीन और बाकी दूसरे ड्रग्स को रखने को लीगल कर दिया जाए। अब इससे ये डर था कि ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर ड्रग्स अब भी जेल में पहुंच रही थी। धीरे धीरे जेलों में नशे का इस्तेमाल कम होने लगा, जो काफी अच्छी खबर थी। 2001 में जहां 87% लोग बाहर ड्रग्स लेते थे और 60% लोग जेल के अंदर, ये आंकड़े 2014 में घटकर 40% रह गए, जिससे ये बात सामने आई कि प्रशासन को ये समझना बहुत जरूरी है कि जेलों में ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे सरकार को भागना नहीं चाहिए। नशा मुक्ति केंद्र जितने ज्यादा हो सके बनाने चाहिए और सिरिंज और इंजेक्शन के इस्तेमाल को रोकना चाहिए। अब हमारा सवाल अब भी वही है, क्या जेल के भीतर ड्रग्स को रोकना कभी संभव हो पाएगा? और इसका जवाब है नहीं। जेल के अंदर पूरी तरह से ड्रग्स को रोकना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। शायद भविष्य में हम ऐसा कर पाएं, इसकी उम्मीद है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।